नेता लोग आता तो पहले वादा करता है, उसके बाद तो वादा बस वादा ही करने आता है, वादा को पूर्ण करने नहीं आते हैं। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने नहीं की है? किसके पास जाएंगे? वो कहते जहाँ जाना आप जाइए, स्वतंत्र है। वो सीधे कहते डीलर है कि जहाँ जाना आप जाइए, स्वतंत्र है। हमको यहाँ के जो माननीय नगर विधायक हैं वो 35 साल से कुंडली मार के बैठे हैं। मात्र चुनाव का जब 6 महीना बचता है कोई शहरी क्षेत्र घूमते हैं, इसके बाद वो नजर नहीं आते हैं और जब इसके बाद दिखते ही नहीं है। दिखते ही नहीं है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रेरणा चौरसिया आप सभी का स्वागत करती हूं प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस में। इस वक्त हम मौजूद हैं गया जिले के गया विधानसभा क्षेत्र में और ये जगह डेल्हा बस स्टैंड है जहां पे शहरी क्षेत्र की गया की जनता मौजूद है। 2020 में जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव हुआ था, प्रतिनिधि चुने गए थे, उसके बाद कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो 5 सालों में भी नहीं खत्म हुई है। शहरी क्षेत्र की समस्याएं कुछ अलग होती है ग्रामीण क्षेत्रों से, तो ऐसे में हम शहरी क्षेत्र की जनता से जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं जिसे लेकर के वो 2025 में वोट करने जाएंगे और अपने प्रतिनिधि को चुनने जाएंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की समस्याओं में जो है वो काफी अंतर होता है। गया एक शहरी क्षेत्र विधानसभा है, तो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि पिछले 5 सालों में नहीं हो पाई है उसका समाधान, और आने वाले समय में जो इलेक्शन है उसमें आप सोच रहे हैं कि उसका समाधान हो सके? डेल्हा समस्या तो बहुत है यहाँ की। ठीक है, पहला समस्या यहाँ का जो डेल्हा का विकसित तो और शहरी क्षेत्र से उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इसमें हर क्षेत्र में या बिजली हो, सड़क हो, व्यवस्था हो या पार्क वगैरह जो भी हो, शिक्षा हो। शिक्षा को लेकर के क्या समस्या है डेल्हा में? समस्या है शिक्षा के लिए कि यहाँ पे बढ़िया हाई स्कूल नहीं है डेल्हा पे एक भी। इस क्षेत्र में जो भी है गुमटी से पार ही है, तो लड़कियों का भी है जो यहाँ पे नहीं है कोई भी, बड़ी समस्या भी है। और लड़कियों के क्षेत्र में एक हाई स्कूल होना चाहिए, कन्या हाई स्कूल, जो डेल्हा के क्षेत्र में नहीं है, जो भी आपको शहरी क्षेत्र में ही है। दूसरा समस्या यहाँ का है, सबसे बड़ी समस्या जाम की समस्या। डेल्हा से निकलने का बाहर एक ही रास्ता है मात्र, वो पुल ही है। हम लोग का समस्या डेल्हा का इतना है कि जाम की समस्या में कोई इमरजेंसी हो जाए तो उचित समय पे हम लोग कहीं भी अस्पताल या वगैरह ट्रेन वगैरह नहीं पकड़ सकते। दूसरी समस्या है यहाँ का सब जाम की समस्या। तो क्या इन सभी समस्याओं से विधायक को अवगत नहीं कराया गया? उनकी तरफ से कोई समाधान के लिए कुछ बात नहीं कही गई है? इलेक्शन होता है तो सब अवगत, सब समस्या, सब नेता आते हैं, लेकिन इलेक्शन जैसे ही खत्म होता है तो सब समस्या उन्हीं कागज में धरा रह जाता है। कोई आने नहीं, कोई सूचना, कोई लेने नहीं आते हैं। बस इलेक्शन के समय ही आते हैं वो नेतागण जो भी आए, वो इलेक्शन समय ही आते हैं, वैसे नहीं आते। समस्या सब गया हुआ, एक बार नहीं कई बार गया, सैकड़ों बार गया। शहरी क्षेत्रों में युवाओं के लिए कौन सी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है? शिक्षा का अभाव को लेकर, शिक्षा को लेकर इधर भी और कुछ विशेष ध्यान रहता, जैसे कि लाइब्रेरियन खुला रहता, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट रहता, गवर्नमेंट फंड पास होता, जिसके कारण सामूहिक विकास होता, ना कि अकेला, सामूहिक विकास होता, सबका विकास होता। जैसे कि ये बताए हैं कि हॉस्पिटल जाने में समस्या होती है उधर साइड में, हम लोग सबके मार्केट जाना उधर तो वो 2 किलोमीटर फालतू घुसेंगे, जबकि 2 किलोमीटर में किसी इंसान को जान बच सकता है। ब्रिज की समस्या बार बार आता है, जाम लगा हुआ होता है, और इधर हाई स्कूल की व्यवस्था नहीं है, और रहना चाहिए, हाई स्कूल इधर नहीं है। शिक्षा को लेकर यही सब अभाव है। तो इन सभी समस्याओं से पिछले 5 साल से जो प्रतिनिधि है यहाँ पे, उनको अवगत नहीं कराया गया है? नेता लोग आता तो पहले वादा करता है, उसके बाद तो वादा बस वादा ही करने आता है, वादा को पूर्ण करने नहीं आते हैं। बस आने वगैरह ऐसे कर देंगे, बस वादा कर रहे हैं लेकिन ऐसे भी कर रहे हैं कि वादा नहीं हो रहा है। तो ऐसे कर शहरी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो ग्रामीण से थोड़ी हटके होती है, और प्रतिनिधि जो है वो शहरी क्षेत्रों में कहा जाता है कि ज्यादा अवेलेबल रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से। तो क्या उनको इन समस्याओं से अवगत नहीं कराया गया है? मैडम, सबसे पहले आपके प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस का हम स्वागत करते हैं, और आप लोग हम लोगों को बोलने का, अपने समस्या को उठाने का डेल्हा वासियों को मौका दिया है, इसके लिए जय भीम, लाल सलाम करते हैं आप लोग को। मामला ये है मैम कि यहाँ के जो माननीय नगर विधायक हैं वो 35 साल से कुंडली मार के बैठे हैं। मात्र चुनाव का जब 6 महीना बचता है कोई शहरी क्षेत्र घूमते हैं, इसके बाद वो नजर नहीं आते हैं और जब इसके बाद दिखते ही नहीं है। दिखते ही नहीं है। और मामला क्या है मैम,
हम लोग जब डेल्हा वासियों लोग डेल्हा गुमटी नंबर 1 पर ओवरब्रिज के लिए आंदोलन करते हैं तो उसके बाद वो 1 महीना के बाद माननीय रेल मंत्री को पत्र लिखते हैं, जिनको लग भिड़ के दिल्ली पटना एक करके, जिनका दिल्ली में सरकार है, पटना में सरकार है, वो पत्र लिखते हैं। कितना हास्यास्पद सोचने वाली बात है। डेल्हा में एक भी हाई स्कूल नहीं है, चाहे वो कन्या बच्चियां का बात हो, चाहे वो छात्र का बात हो, एक भी हाई स्कूल यहाँ नहीं है। यहाँ हाई स्कूल के लिए माननीय मंत्री ने आज से 2 साल पहले डेल्हा थाना के पीछे शिलान्यास किए हैं, लेकिन अभी तक बना नहीं है। 2 साल बीत गया है, कब उसका उद्घाटन होगा, कब बन के तैयार होगा, कोई देखने वाला नहीं है। शिक्षा के साथ साथ जाम की भी जो समस्या की है वो बात की गई है, तो क्या विधायक जी इन रास्तों से गुजरते होंगे तो उनको भी तो जाम की समस्या का सामना करना पड़ता होगा? यहाँ से गुजरते ही नहीं है, मात्र 1 महीने निकलते हैं। अब चुनाव आ रहा है तब निकल रहे हैं, चुनाव आ रहा है तब निकल रहे हैं, नहीं तो बाकी 51 महीने नजर नहीं आते हैं, नजर ही नहीं आते हैं, घर से निकलते ही नहीं है। तो आप अपनी समस्याओं को कैसे उन तक पहुंचाते हैं? कोई सुनने वाला ही नहीं है, कहाँ से पहुँचाएंगे? कहीं तो देखिए अभी तक गली नहीं बनी है। तो ये गली नहीं बनी है तो इसकी जानकारी उन्हें नहीं है? पहुँचाते हैं, वहाँ रखा रहता है, पत्र रखा रहता है, कोई दिखने वाला नहीं हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। कोई नहीं है। तो इस बार जो है वो इलेक्शंस में समस्याओं को लेकर के वापस से मतदान करने के लिए जाएंगे, तो कौन कौन सी प्रमुख समस्या है डेल्हा के क्षेत्र की? डेल्हा में तो समस्या है, लेकिन यहाँ के विधायक कुछ सुनवे नहीं करते हैं। प्रेम कुमार जी आज 35 साल से बैठे हुए हैं, कुछ काम ही नहीं करते हैं। कुछ काम हुआ ही नहीं है? नहीं, कुछ काम नहीं होता। तो इसके बारे में आप लोगों ने उनसे बातचीत की, उनके पास पत्र लेकर के गए, कुछ ऐसा आप लोगों ने अपने तरफ से रुख अपनाया है? एप्लीकेशन रखा हुआ ही रहता है, कुछ काम ही पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इसलिए जितना कमजोर वर्ग का है बन जाती, बीजेपी के नाम पर वोट उनको मिल जाता है, लेकिन काम बिल्कुल नहीं होता। तो स्थानीय समस्याएं इतनी ज्यादा है यहाँ पे, तो किस तरीके से स्थानीय समस्याओं से निपटारा आप लोग खुद ही कर रहे हैं? हम लोग तो अपने झेल रहे हैं, केवल पूछ रही है समस्या। अब सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, अपने आप जैसे चल रहा है, जैसे पब्लिक ढो रही है, माथा पर भीड़ है, जब देखने की चीज है। सरकार की जो योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन की योजना है और भी कई सारी योजनाएं हैं, उन सभी का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं, केवल लूट हो रहा है, हर योजना में लूट है, लूट ही लूट। हर योजना का कोई लाभ नहीं है। अनाज मिल रहा है? कोई मिलता है, 2 किलो कम मिलता है, 4 किलो कम मिलता है, उसका कोई अथी नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने नहीं की है? किसके पास जाएंगे? वो कहते जहाँ जाना आप जाइए, स्वतंत्र है। वो सीधे कहते डीलर कि जहाँ जाना आप जाइए, स्वतंत्र है। हम ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। आप क्या कीजिएगा? किसके पास जाइएगा? कंप्लेंट भी कीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है। कंप्लेन भी कोई सुनने वाला नहीं। आप जाते रहिए, पब्लिक को कितना ठूसा देगा। अब 10 बार डीएम के पास जाए, मेरे पास समय नहीं कि हम 10 बार डीएम के पास जाए। अब रोड का समस्या है, जाम का समस्या है, किसके पास जाइएगा? डीएम साहब खुद आते हैं, एसपी साहब, डीआईजी साहब, जितना भी सब जाते हैं, बड़े बड़े अफसर लोग, जितना नेता है। अब मेन रोड यही है, ये ऐसे जाते हैं, लेकिन कोई नहीं देखने वाला नहीं है। मतलब इसी रास्ते से गुजरते हैं लेकिन अनदेखा कर देते हैं। हाँ, कोई नहीं, उनको खुद अपने आँख है ना देखने का, सुनने का, समझने का। हम जाम में फंसे रहते हैं, बड़े बड़े नेता लग जाते हैं, जितना भी है बीजेपी का, चाहे जिसको भी हो, सब देखते हैं, लेकिन कोई नहीं मतलब होता है कि इस समस्या को हम झेलें। तो डेल्हा जो कि गया शहरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, फिर भी यहाँ की जनता का कहना है कि कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो वो विधायक जी तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान अभी तक जो 5 साल जो बीत रहे हैं उनमें अभी तक इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में क्या कुछ इस क्षेत्र का विकास हो पाता है, क्या कुछ समस्याओं का समाधान हो पाता है। तब तक बिहार के इलेक्शन से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी अपडेट को देखने के लिए आप बिहार इलेक्शन एक्सप्रेस प्रभात खबर में देख सकते हैं। कैमरा के पीछे हमारे साथ है रंजन, मैं प्रेरणा चौरसिया। अब हमें दीजिए इजाजत, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।